हेलो दोस्तों, आरो यारो 2023 मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने अपठित गद्यांश को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया था। और जब आप हिंदी आलेखन वाले प्रश्न पत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन दिखता है, सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि किसी भी सरकारी यानी कि शासकीय पत्र का सारणी रूप में सार लेखन किस प्रकार से करते हैं। तो सार लेखन सारणी रूप में जो किया जाता है उसको करने से पहले एक चीज समझना थोड़ा सा जरूरी है कि आखिर क्यों विभागों में शासकीय पत्रों का सारणी रूप में सार लेखन जरूरी हो जाता है। ठीक है, वैसे ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक बेसिक जानकारी के लिए आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे तो आपको इन्हीं चीज़ों से वहाँ पर हैंडल करना होता है। ठीक है, तो देखो, अब जो कोई सरकारी विभाग होता है वो एक वर्ष में बहुत से पत्रों का वहाँ पर आवागमन लगा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि प्रत्येक पत्र का एक विवरण जो होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म में रख लेते हैं, ताकि भविष्य में कभी ये पता करने की ज़रूरत पड़े कि फलाने पत्र में क्या था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वो पत्र तो निकाला नहीं जाएगा। एक रजिस्टर में हम लोग उस पत्र का विवरण इस तरीके से नोट कर लेते हैं कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी कि भाई उस पत्र का क्या विषय था, किसने भेजा था या फिर क्या था उसमें, तो वो सारी चीजें एक पर्टिकुलर चीज देख के पता चल जाए। तो वही जो एक शॉर्ट रूप में किसी पत्र का विवरण एक रजिस्टर में रखा जाता है उसी को बोलते हैं सारणी रूप में सार लेखन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। तो वो सीधी सी बात है कि पूरे साल पत्राचार एक विभाग से दूसरे विभाग होता रहता है, तो विभाग जो है एक रजिस्टर में सभी पत्रों का एक संक्षिप्त विवरण रख लेता है, उसी को सारणी रूप कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होता है उसको थोड़ा सा देखिए। तो फॉर्मेट होता है इस तरीके का, एक रजिस्टर होता है, उसमें ऐसे करके ये लाइनें खिंची होती हैं और वहां पर जो भी पत्र आता है, जैसे एक पत्र, दो पत्र, तीन पत्र, तो एक ही जगह बहुत पूरे वर्ष के जो भी पत्राचार होता है उन सबका विवरण इस रजिस्टर में रखा जाता है। तो ये देखो आपका होता है सारणी रूप में सार लेखन का प्रारूप। बाद बाकी इसके नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आई होप आपने चीज़ों को पहले भी वहाँ पर पढ़ लिया होगा, तो अब आप बड़ी आसानी से यहाँ भी समझ सकते हैं। तो देखो, प्रारूप को अगर हम समझें तो इस तरीके से ये हेडिंग होंगी आपकी, उसमें पहली क्रम संख्या, दूसरा कॉलम, ये कॉलम होते हैं, ये रो होती हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है, और 2 आपकी रो रहेंगी। तो पहला जो कॉलम होगा उसकी हेडिंग होगी क्रम संख्या, दूसरे कॉलम की हेडिंग होगी पत्र संख्या या फिर पत्रांक, जो पत्र की एक संख्या होती है, तीसरे कॉलम में होगा दिनांक और स्थान, चौथे में प्रेषक की जानकारी, पांचवें में प्रेषिती की जानकारी, और छठवें में उस पत्र का विषय या फिर आशय क्या है, उस चीज को यहां पर संक्षिप्त में लिखा जाता है। बाद बाकी प्रेषक जो पत्र भेजता है, प्रेषिती पत्र को प्राप्त करने वाला यानी कि जिसे पत्र भेजा जाता है, दिनांक व स्थान जहां से कि पत्र को जिस तारीख में और जिस स्थान से लिखा जाता है, और पत्रांक ये पत्र की एक संख्या होती है। बाद बाकी क्रम संख्या तो 1 2 3 हो गई इस तरीके से। तो ये आपका हो गया पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। फॉर्मेट अच्छी तरीके से समझ लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है वो सीधा सीधा ये इस तरीके से आता है कि एक शासकीय पत्र आपको दिया जाएगा और उसका सारणी रूप में सार लेखन आपको करना होगा। तो प्रारूप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको यही बनाना होगा और फिर आपको पत्र को बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा। ये ठीक है, ये पत्र है, एक शासकीय पत्र है ये, और आपको जो पीडीएफ मिली है उसमें भी ये सेम पत्र दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा वहां पर। मान के चलिए ये आपका हो गया प्रश्न। प्रश्न में कुछ ऐसा ही होगा, एक पत्र दिया जाएगा और सीधा लिख दिया जाएगा उपयुक्त सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन प्रस्तुत कीजिए। तो इस पत्र को आप अच्छी तरीके से समझें। और क्या समझना है इसमें, एक तो देखना है जो पत्र संख्या लिखनी है वो तो ये हो गई, प्रेषक के बारे में जो लिखना है वो ये हो गया, प्रेषिती ये हो गया।
ठीक है, दिनांक या फिर जो आप कह लें दिनांक और जो स्थान वो ये हो गया, और विषय वस्तु जो उसका विषय और आशय है वो ये हो गया। अब इसी चीज को आपको वहां पर लिखना है किस तरीके से, तो देखो क्रम संख्या 1, पत्र संख्या, देखिए जो ये वाली पत्र संख्या थी पत्रांक, ये आ गई यहां पे। दिनांक व स्थान जो ये था 24 जनवरी 2014 लखनऊ, तो वो आ गया आपका यहां पर। ठीक है, प्रेषक में देखिए, प्रेषक जो ये थे विनोद कुमार द्विवेदी, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन, तो प्रेषक ये आ गए विनोद कुमार द्विवेदी, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन। प्रेषिति देखिए निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो ये हो गए प्रेषिति निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब इसका विषय या आशय क्या है, उसके लिए आपको इसकी मेन बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो मेन बॉडी क्या है इसको देखिए जरा, कृपया उपयुक्त विषयक पशुधन अनुभाग 1 के कार्यालय आदेश दिनांक 24/1/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डॉक्टर सुभाष चंद्र मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी चित्रकूट द्वारा जनपद चित्रकूट में संचालित विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि न लेने के तथा उक्त के संबंध में प्रदेश स्तर पर आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में अपने उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार करने एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने तथा राजकीय कार्यों में अपने पदीय दायित्वों कर्तव्यों के प्रति उदासीन, शिथिलता, लापरवाही बरतने आदि आरोपों के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्र के विरुद्ध उप्र सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम 7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की गई है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि डॉक्टर सुभाष चंद्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी चित्रकूट के विरुद्ध संशोधित अनुशासनिक जांच के संचालन जांच अधिकारियों का पैनल एवं आरोप पत्र गठित कर शासन को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो ये तो हो गया कि एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई है, और ये कि आपको किस लिए ये पत्र लिखा गया है, तो उनको जो भी आरोप पत्र वगैरह हैं उनको गठित करके उनको उपलब्ध कराना है। तो अब देखो यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख देंगे विषय और आशय जो होगा, डॉक्टर सुभाष चंद्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी चित्रकूट द्वारा जनपद में संचालित विभागीय योजनाओं में रुचि न लेने के कारण एवं कार्यों एवं दिए गए निर्देशों के प्रति उदासीनता, शिथिलता, लापरवाही आदि के कारण उप्र सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की जाने की सूचना। अब देखो उनके ऊपर एक कार्रवाई की जानी है, क्योंकि अधिकारी ने क्या किया है, अधिकारी ने जो योजनाओं हैं, विभागीय योजनाएं हैं, उनमें रुचि ना ली है और अधिकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। तो इसमें सीधा सा आपको शॉर्ट में लिख देना है कि इस कारण से उनके ऊपर क्या होगी, प्रशासनिक कार्रवाई होगी। और दूसरा जो पत्र आप इसमें देखा था, जो ये पत्र का दूसरा वाला पैराग्राफ है, फिर इसमें सीधा लिख दिया गया है, जांच अधिकारी के चैनल एवं आरोप पत्र गठित करके शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर आज ही उपलब्ध कराने संबंधित निर्देश। तो निर्देश क्या है और उसमें मुख्य विषय वस्तु क्या है वो आपने यहाँ पर लिख दी। और इस तरीके से आपका जो सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन होता है वो कंप्लीट हो गया। कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। पत्र संख्या एज इट इज डाल दीजिए, दिनांक व स्थान जो दिया गया है एज इट इज डाल दीजिए, प्रेषक एज इट इज, प्रेषिति एज इट इज, और यहाँ पर जो विषय और आशय है बिल्कुल लास्ट वाला उठा लीजिए कि उनके ऊपर क्या करने का वो किया गया है। तो अनुशासनिक कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी, वो लिख दीजिए किस वजह से, वो शॉर्ट में लिख दीजिए कि उन्होंने सरकारी योजनाओं में रुचि नहीं ली है और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। बाद बाकी पत्र में जो प्रेषक है वो कह रहा है कि इनके ऊपर जो भी कार्रवाई है, उनसे गठित जो भी आरोप पत्र वगैरह है वो हमें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो बस इसको आपको शॉर्ट में लिख देना है। तो ये हो गया सारणी रूप में सार लेखन। अब भविष्य में क्या होगा, कभी भी होगा कि भाई उस पत्रांक को जरा देखिए कि उसमें क्या था, तो वहां पर विभाग के लोग रजिस्टर खोलेंगे और तुरंत इतनी जानकारी में सब पता चल जाएगा कि इस पत्रांक में जो चीजें थी वो क्या थी, किसने भेजा था, किस लिए भेजा था, कब भेजा था, कहाँ से भेजा था, तो सारी चीजें। तो ये आपका हो गया सारणी रूप में सार लेखन। 15 नंबर का आता है और बहुत ही इजी है। आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कुछ नहीं है,
पूरी तरीके से रटने वाले पैटर्न पर आधारित है। फॉर्मेट बस रट लीजिए, बाद बाकी पत्र आपके सामने होगा, तुरंत उसमें से चीज़ों को देख के यहाँ पर कॉपी पेस्ट करिए और बस हो गया, 15 नंबर आपके पक्के। तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, छोटी छोटी क्लासेस को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम लोग शासकीय पत्र को देखेंगे, वो थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट है, तो उसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, बाद बाकी जो नोट्स आपको दिए गए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देखते रहिए, तो चीज़ें आपके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।